Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. As you all know, we are on alphabet P, so let's continue with it. So for today, the first idiom is okay, let me just divide this page. All right. So the first idiom is pull a long face. Whenever you pull a long face मतलब बड़ा सा मुंह बना लिया, मुंह फुला के बैठ जाना जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वही इसका मतलब है। पुलिंग अ लॉन्ग फेस का मतलब हुआ क्या? सैड होना। ठीक है, तो फीलिंग सैड लिख सकते क्या? फील सैड। whenever you feel sad तो आप कौन सा idiom यूज करोगे? You will be using pull a long face. So in order to frame a sentence we can say that when I told him that he couldn't go to the party, he pulled a long face and stormed out. Pulled a long face. Okay. When I told him that he cannot go or he could not go to the party, he pulled a long face and he stormed out. का मतलब क्या हुआ? जब आपसे बोल देते हैं कि सब लोग पार्टी में जा रहे हैं बट यू शुड स्टे बैक, ताकि घर पे कोई रहे, ताकि आप अपनी पढ़ाई कर सको, फॉर दैट रीजन। तो ऐसे आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, तो दैट विल बी योर होमवर्क टू फ्रेम द अदर सेंटेंस ऑन दिस. Now we are moving on to the next idiom, which says the second idiom, which says pull a fast one. पुलिंग अ फास्ट वन का मतलब होता है कि आपने बहुत ही ज्यादा क्लेवर तरीके से एक किसी के ऊपर ट्रिक प्ले कर दी, जैसे आप अपने छोटे भाई बहन के साथ कर देते हो। ठीक है, कोई जा रहा होता है, आपने बोला वो देखो, एंड समवेयर और द अदर यू जस्ट टेंड टू हाइड दैट थिंग्स, या फिर ऐसे कुछ भी कर सकते हो। तो वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो जैसे आप अपने भाई बहनों के साथ खेलते हो, और द वे विद विच यू प्ले और द ट्रिक्स दैट यू प्ले ऑन योर सिबलिंग्स, तो बस उसी के लिए वी हैव एन इडियम जो कहता है क्या? पुल अ फास्ट वन, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? टू प्ले अ ट्रिक, प्ले अ ट्रिक इन क्लेवर मैनर। ठीक है, तो जब भी आप ट्रिक प्ले करोगे तो क्या होगा? क्लेवर मैनर के रूप में करोगे। ठीक है, सो in order to frame its sentence I can say that I try to get out of doing dishes, but my sister pulled a fast one and made me do them anyway. बर्तन साफ सफाई के ऊपर लड़ाई हो रही है, सोचो। सिस्टर पुल्ड अ फास्ट वन, तो बर्तन साफ करने थे, वॉशिंग द डिशेस करनी थी, मतलब डिशेस को या तो रखना होगा, कुछ भी हो सकता है डिशेस से रिलेटेड। तो उसके ऊपर दे आर फाइटिंग सेइंग दैट कि मुझे क्या करना था? आई वॉन्टेड टू गेट आउट। अब कोई तो काम नहीं करना चाहता, तो दो बहनों ने एक दूसरे को ट्रिक किया, एंड समवेयर और दी अदर किसी एक को करना पड़ा समहाउ। ठीक है, सो the first idiom is pull a long face and the another idiom is pull a fast one. Now we are moving on to the next idiom, which says the third idiom, which says pull someone up. पुल समवन अप का मतलब हो गया आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ठीक है, तो क्रिटिक्स का होना हमारी लाइफ में इट इज ऑल्सो अ वेरी कह सकते हैं वेरी फ्रूटफुल थिंग फॉर अस, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना? तो टू क्रिटिसाइज समथिंग, टू नॉट समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन। टू क्रिटिसाइज समवन से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कौन करता है बच्चों को? दैट इज टीचर। तो हम कह सकते हैं क्या? द टीचर
pulled him up because he didn't do his homework. ठीक है, so that was basically a criticism by a teacher. Another thing is another meaning to this idiom could be like interrupting someone. ठीक है, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है and you are interrupting, no don't tell, तो वैसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए भी तो आप कह सकते हो इंटरप्शन या फिर इंटरप्ट। ठीक है, तो दो मीनिंग हो सकते हैं, किसी से भी अगर आता है एग्जाम में तो आप किसी से भी रिलेटेड यू कैन जस्ट फ्रेम द सेंटेंसेस। सो अगर आ गया तो वी कैन से दैट शी was about to reveal the surprise, but I pulled her up and said no. कुछ लोग होते हैं जिनके पेट में बातें नहीं पच पाती हैं, तो दिस सेंटेंस इज फॉर देम। क्या कि सीक्रेट, शी वॉज अबाउट टू रिवील द सीक्रेट बट समहाउ आई कंट्रोल्ड हर एंड सेड नो, अभी नहीं बताना है। ठीक है, सो दिस वॉज योर थर्ड इडियम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द फोर्थ इडियम। Okay, the fourth idiom says pull the strings. पुलिंग द स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। सपोजिटली आपको कहीं पर जॉब लगवानी है तो आपने थोड़ी जान पहचान यूज करके यू जस्ट गॉट प्लेस्ड, तो वैसा होता है पुलिंग द स्ट्रिंग्स। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ जॉब में ये काम आए, आपके किसी के साथ समझो लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो यू हैव जस्ट गॉट इन्वॉल्व इन अ फाइट, so you are calling your father so that he can contact his friend or DSP friend or somehow such friends, known friends of higher value or higher laurels, तो उन्हीं से he will be contacting and then you will be getting out of that। तो वैसा भी सीन क्रिएट आप कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो क्या, बच्चे का एडमिशन कराना है and in order to get your kid admitted in a school, so you can just call someone, you can just pull the strings and then you can get that kid admitted in that renowned school or administrative building or whatever। ठीक है, तो you can frame sentences on pulling the strings easily, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब हुआ to use one's influence। ठीक है, अगर आप अपनी पावर का यूज करते हो, अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो, तो दैट रेफर्स टू पुलिंग द स्ट्रिंग्स। ही जस्ट गॉट द जॉब आफ्टर हिज अंकल पुल द स्ट्रिंग्स विद सीईओ के साथ अगर स्ट्रिंग्स पुल करा दी तो सोचो जॉब तो मिल ही जाएगी ना, तो दैट रेफर्स टू पुलिंग द स्ट्रिंग्स। ठीक है, सो पुल द स्ट्रिंग्स इज आवर फोर्थ इडियम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, we have the fifth idiom which says pull the plug। pull the plug का मतलब होता है to prevent something, prevent something from happening। अब बहुत सारे शोज आप देखते हो, तो अभी तो ऑन एयर थे, कुछ टाइम के बाद वो टीआरपी से रिलेटेड दे जस्ट गेट ऑफ एयर। ठीक है, ऑन एयर ऑफ एयर क्यों हो रहा है, क्योंकि फंडिंग नहीं आ पाती है, तो उसी को बोल सकते हैं कि पुल द प्लग, मतलब कि जो आपके डायरेक्टर्स थे या फिर जो मेकर्स थे शो के, उनको इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे, द अमाउंट दे वर इनपुटिंग इन, तो बस उसी से रिलेटेड दे पुल द प्लग, मतलब उन्होंने अब टेलीकास्ट करवाना बंद कर दिया, लाइक दैट सॉर्ट। एक सेंटेंस तो ये फ्रेम हो सकता है। दूसरा सेंटेंस दैट वी कैन फ्रेम इज okay, the sentence that we can frame is the
company pull the plug on the project due to lack of funding. फंडिंग की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं, जो नहीं हो पाती। तो बस उन्हीं के ऊपर जो कंपनी थी, ही पुल दैट कंपनी, नॉट ही, द कंपनी pulled the plug on the project due to lack of funding. So with this we are moving on to our sixth idiom, which says pull wool over someone's eyes. अब सोचो, आपकी आंखों पर किसी ने झूठ की पट्टी लगा देनी, फरेब की पट्टी लगा देनी। तो हिंदी में सुना होगा आपने, झूठ का पट्टी लगा देना, फरेब की पट्टी लगा देना। तो बस उसी से रिलेटेड वी हैव एन इडियम व्हिच सेज पुल वूल ओवर समवन्स आई। का मतलब क्या हो गया? टू डिसीव समवन। सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, टू अगर किसी के साथ डिसीव करते हो, धोखा करते हो, फरेब करते हो, तो दैट रेफर्स टू पुल वूल ओवर समवन्स आईज। ठीक है। टू डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, आप इसके आगे भी ऐड कर सकते हो, बाय टेलिंग लाइज। अब सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? आफ्टर पॉलिटिशियंस सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलते हैं? सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन बेसिकली क्या करते हैं? दे टेल यू कि ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, बट व्हेन यू बाय देयर आर्टिकल्स इट्स नॉट वर्थ बाइंग। तो कुछ वैसा सा ही सीन है। अगर सेंटेंस फ्रेमिंग की बात आती है तो आप पॉलिटिशियंस के ऊपर कर सकते हो, सेल्स पर्सन के ऊपर कर सकते हो। तो बहुत सारे इडियम्स यू कैन फ्रेम। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम एन इडियम, आई विल फ्रेम दैट the sales person tried to pull wool over my eyes by लिख लेते हैं with a misleading sales pitch। ठीक है। सो दैट रेफर्स टू पुल वूल ओवर माई आईज। एक तो ये इडियम बन सकता है, एक तो ये सेंटेंस बन सकता है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। कैसे? जो किड्स होते हैं दे टेल कि आज तो टमी दर्द है, आज तो हेडेक है, आज यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, सो दे जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। तो बस उसी से रिलेटेड भी यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। So this was your sixth idiom, and framing rest of the sentences will be your homework. या तो you can frame on politicians, ठीक है, या फिर you can frame your sentence on kids, ठीक है। In 1+1 कर लो इसको, so that you can frame 2 idioms। And another sentence that you can frame is अभी recently क्या हुआ था कि there was a company, I don't remember the name exactly, so there was a company, that company used to sell articles। अब पैकेट जो बंद आते हैं उसके ऊपर द फ्रेमिंग दैट इज देयर, दैट फ्रेमिंग is something revealing something else, whereas the article inside it was revealing something else। So that led to the conflict between the customers and the company। So articles were changed, due to which जापान के अंदर एक ऐसी कह सकते हैं कि एक ऐसी स्कीम है, if the thing that you are revealing on the packet, and if that thing is not present inside it, so your company will be banned for certain period of time। तो I liked it much because supposedly अगर पैकेट के ऊपर flower is made of this shape and from inside that shape flower only has to come out, only then the packet is acceptable in the market, otherwise your company has to face certain challenges। ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। ऑल्सो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी रिगार्डिंग रेड बुल, इफ यू रिमेंबर, देयर इज अ टैगलाइन फॉर रेड बुल, लेट्स टेक दिस,
There's a tagline for Red Bull which says Red Bull gives you wings. This is an advertising line, and here there are wings also formed. This is a butterfly though, but wings are also formed. So a person bought it and he drank it after having it. So he said, where are my wings? So he challenged in the court, in the Supreme Court instead, saying that after having it, the company says, the bottle says that I will be getting wings, but I am not getting any wings. So the company had to repay to that person, and the case is, I guess, settled now after receiving or giving some, not penny, a huge amount that person had demanded. So that is also a pitch thing, false pitch things. Okay, so this was it. Okay, moving on to the next idiom of ours, we have the seventh idiom, which says pull up your socks. Pulling up socks का मतलब है you are trying to put in extra efforts in order to get clear of something. ठीक है, किसी चीज के लिए आप तैयार हो रहे हो, जैसे you are preparing for your ISS examination, तो बस उसके लिए you are studying, you are pulling up your socks. आप बहुत तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तरीके से you are just preparing yourself. ठीक है, तो उसको बोलोगे क्या? उसको बोलेंगे pull up your socks. So in order to frame its sentence, we can say that if you really want to pass this examination, you need to pull your socks. ठीक है, so this is called pull your socks. तो बहुत ही इजी सा idiom था और बहुत ही इजी सा सेंटेंस also we have framed. So अगर इसी से रिलेटेड एक और idiom आ जाए जो कहता है pulled all the stops, तो मतलब क्या हुआ? You are putting extra efforts to do something. So आप लिख सकते हो क्या? We can say that putting extra efforts to do something. ठीक है जी. So moving on to the next idiom for today, we have the eighth one, which is pulls no punches. And mark this as important. Pulls no punches का मतलब होता है डायरेक्टली क्लियरली जाकर बोल दो सबको कि जो भी था, आपने किसी चीज को देखा, इंस्टेड ऑफ लाइन कि अरे बड़े अच्छे लग रहे हो, ये है वो है, जस्ट स्पीक फ्रैंकली कि हाँ यू आर नॉट लुकिंग गुड दैट डे, या फिर योर प्रेजेंटेशन वॉज नॉट गुड दैट डे. तो बस वैसा सा चीज है, वैसा सा ही सीन है. क्या? पुल्स नो पंचेस. पंचेस मतलब यू नो. ठीक है, ओके. सो पुल्स नो पंचेस का मतलब आप लिख सकते हो क्या? स्पीक फ्रैंकली, या फिर आप कह सकते हो ट्रूथफुली. अगर आप, और हाँ लिख सकते हो डायरेक्टली. बस चीजें जाकर के बोलनी है किसको? फ्रैंकली बतानी है, ट्रूथफुली बतानी है, या फिर डायरेक्टली बता देनी है. सो वी कैन से दैट, we can say that the critics review pulls no punches, highlighting both strengths and weaknesses. ठीक है, तो जो रिव्यू लिखते हो, यूट्यूब पर भी जो बहुत सारे रिव्यूज आते हैं, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द रिव्यूज, बट मोस्ट ऑफ द रिव्यूज जो आते हैं, दे आर नथिंग बट
कि you are paying someone the amount and that person has to just tell the truth. बट जो यूट्यूब वाले, ये तो टीवी वाले थे, जो यूट्यूब वाले होंगे दे विल बी टेलिंग यू और रिवीलिंग यू द कंप्लीट थिंग. ठीक है, तो ऑन देम यू कैन रिलाई फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट ऑन ऑल. ठीक है, सो इसी के ऊपर हम और भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि क्या. ऑल राइट, ओके. Another sentence that we can frame on this is, we can take blue. He pulls no punches when discussing about politics, always speaking his mind. कुछ लोग होते हैं जो हर केस के अंदर, नॉट एवरी केस, कुछ केसेस के अंदर दे आर जस्ट लाइक ये तो है ही, आई कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग दिस. सो दिस गाय इज वन ऑफ देम, जिसको समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स है क्या चीज़. सो जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है पीपल डू गेट stormed out sometimes. So बस उसी के ऊपर we have framed a sentence, pulls no punches. So with this we are moving on to our next idiom, which says, the ninth one, which says put off, या फिर आप कह सकते हो put on ice. दोनों का ही मतलब क्या हो गया, to delay. किसी काम को अगर आप देर करा रहे हो, so that refers to what, बेसिकली अ डिले. ठीक है, सो अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करना हुआ तो हम क्या फ्रेम कर सकते हैं, वी कैन से दैट आई पुट ऑफ माई मीटिंग अंटिल टुमारो. एक तो ये कर सकते हो, easy one it is, या फिर we can say that the company put its project on ice due to lack of funding. ठीक है, so putting something on ice और put off both refers to delay. किसी चीज को बस डिले करा देना, that refers to put off. Now we are moving on to our next idiom, which says, the 10th idiom, put our heads together, या फिर आप कह सकते हो pull together. अब जहां पर टुगेदर आ गया वहां पर क्या आ गई, हारमोनियस, हारमनी आ गई वहां पर. तो मतलब क्या, दोनों का मतलब क्या हुआ, वर्क इन हार्मनी या वर्क हार्मोनियसली. ठीक है, वर्क इन हार्मनी या फिर वर्क हार्मोनियसली, तो उसको बोलेंगे क्या, पुल टुगेदर या फिर पुट आवर हेड्स टुगेदर, जिसका हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं क्या, द टीम पुल टुगेदर टू मीट द टाइट डेडलाइन. या फिर आप कह सकते हो क्या, लेट्स पुल टुगेदर, सॉरी लेट्स पुट आवर हार्ट टुगेदर पे बना लेते हैं. अरे लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर and find a solution to this challenge. ठीक है, easy peasy it is, put our heads together. This is an easy one.
Now we are moving on to the next idiom, which says we can make it work here itself. Alright, this much space will be more than enough. इसको भी ऊपर कर लेते हैं. Alright. Okay. So moving on to the 11th idiom for today, which says pulled chestnuts out of fire. पुलिंग चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर को मार्क कर लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है सच में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि अगर कोई फंसा हुआ है तो आपने अपनी जान को जोखिम में डाल करके यू जस्ट वेंट टू सेव दैट बडी. ठीक है, तो टू सेव समवन फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन. अगर कोई बहुत भारी सिचुएशन में फंस चुका है तो उसके लिए वी हैव एन इडियम दैट सेज pull chestnuts out of fire. So we can say that the team was struggling, but the new player pulled chestnuts out of fire with a brilliant goal. With a brilliant गोल, या तो ये कह सकते हो, या फिर एक कंपनी थी जो डूब रही थी, देन एक मसीहा आया. मसीहा कौन था? कोई फंडर था. ठीक है, या फिर कोई इन्वेस्टर था. तो एन इन्वेस्टर केम. जैसे ही वो इन्वेस्टर आया तो उसके लिए बोल सकते हैं पुल चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर. दो इन्वेस्टर की खुद की नदियाँ डूबी हुई थी, बट देन अगेन ही केम. या फिर किसी कंपनी के डूबने पर सीईओ ने खुद ही अपने उसको बचाने की सोची. ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस. सो दिस सेंटेंस इज मोर देन इनफ, आई बिलीव. प्लेड न्यू प्लेयर, नॉट प्लेड, बट देन हियर इट शुड बी प्लेयर. ओके, ये है प्लेयर. पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर. ठीक है, अब किसी को आउट ऑफ फायर निकाल रहे हो कि कोई चेस्टनट थे एंड दे वर इन फायर. अब उन चेस्टनट्स को आपने फायर से बाहर निकाला तो जाहिर है जो आग है दैट विल बी दैट कैन अफेक्ट योर हैंड एज वेल. तो बस आपको ये याद हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर फायर है एंड यू आर टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ फायर तो आपको क्या होगा? यू विल बी गेटिंग हार्म. तो डिफिकल्ट सिचुएशन से अपनी जान जोखिम में डाल करके यू आर जस्ट ट्राइंग टू सेव समवन. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. वी हैव कंप्लीटेड, हाँ, we did 11 idioms, and remember to do your homework. That is on basis of politicians you can do, or on basis of kids also you can do. Okay, so this was this was all for today. I shall meet you in the next class, and in the next lecture I shall try to complete with this alphabet of ours, that is P, and we shall move on forward with this idioms and series. So thank you, and do subscribe to our channel and stay blessed.